चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों का क्लास 9th का क्लास स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9th क्या हो रहा है? मैथ स्टार्ट होता रहा। मैथ यानी होता है गणित। गणित हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। आज है 9th का गणित। आज हम इसमें सीखेंगे चैप्टर कौन सा है हमारा, उस चैप्टर का मतलब क्या होता है, क्या सबसे पहले हम उसके बारे में सीखेंगे। तो हम लोग का चैप्टर है पहला 9th का चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर हम लोग का संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, यानी कह सकते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या प्रणाली इसको बोलते हैं। संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली बोलते हैं इसको। ठीक है। नंबर सिस्टम। इस दुनिया में आप समझिए, नंबर का मतलब होता है क्या है? संख्या। पहले यहां सीखेंगे नंबर का मतलब होता क्या है। तो नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। और सिस्टम का मतलब होता है यानी कोई चीज सिस्टम तरीका से रखा गया हो, कोई चीज क्या सिस्टमेटिक तरीका से रखा गया, उसे बोलते हैं हम लोग सिस्टम। तो नंबर में पहले देखा है जीरो का खोज। तो जीरो का खोज दो लोगों ने किया है, एक है आर्यभट्ट, एक और है आर्यभट्ट है, एक आर्यभट्ट है और एक और साइंटिस्ट है। ऑलमोस्ट दो लोगों ने खोज किया है, एक शून्य एक अंक में खोज किया है और एक संख्या में खोज किया है। लेकिन हम लोग जानेंगे ये नंबर जो है एक किस सिस्टम में रखा गया है। नंबर जो है किस सिस्टम में, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में जो भी चीज है, दुनिया में क्या है, जो भी चीज है बिना सिस्टम के कोई भी चीज नहीं है, बिना सिस्टम का कोई भी चीज नहीं है। लेकिन इसमें भी एक सिस्टम बना दिया गया है। एक नहीं, इसमें बहुत सारा सिस्टम होता है। क्या होता है? बहुत सारा सिस्टम होता है नंबर में। जैसे आता है नंबर सिस्टम में पहले आता है प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। लेकिन हम लोगों में पहले देखेंगे ये सिस्टम होता क्या है। ये सिस्टम होता क्या है? इस दुनिया में जो भी चीज है, इस दुनिया में जो भी चीज है बिना सिस्टम के कुछ नहीं है। ये समझिए, बिना सिस्टम के क्या है? कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बताइए, ये सिस्टम है। एक कलम क्या है? एक कलम क्या हम इसे कॉपी पे लिख सकते हैं? अगर ये बोर्ड ना होगा तो इस कलम का दाम कितना है? तो 1 रुपया भी कोई इसे 1 रुपया में भी नहीं खरीदेगा। क्या करेगा? इसे 1 रुपया में भी नहीं खरीदेगा। तो एक क्या है इसका दाम? ऑलमोस्ट यानी ऐसे 21,000-2200 रुपये इसका पेन का दाम है। 21,000-2200 पेन, इस पेन का दाम है। लेकिन आप समझिए, अगर आपको दे दिया जाए, चाहे किसी को दे दिया जाए, क्या इस पेन का वो महत्व समझ पाएगा? नहीं। अगर इस पेन का महत्व नहीं है लेकिन फिर भी इसका दाम है 2200 रुपया, इसका क्या इंपोर्टेंस है? यानी इसका सिस्टम से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? इस सिस्टम से, इसमें जबकि हाथ से भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इस पेन से इस सिस्टम को जोड़ा गया है। तो बताइए इस पेन में क्या चीजें हैं जो जुड़ रहा है? तो सिस्टम है इस पेन, यानी इसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है कि इससे क्या होगा, ये चल सकता है। लेकिन इसमें जो चीज से चलाएंगे चल जाएगा, चल जाएगा। अगर यहां पे कहा जाए बताइए ये दोनों सिस्टम है, ये पेन इंपोर्टेंस है या बोर्ड इंपोर्टेंस है, तो हम कहेंगे कि पेन भी इंपोर्टेंस है और बोर्ड भी इंपोर्टेंस है। क्या कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह जाएंगे, यानी चल पाएगा? तो एक दूसरे के बिना दोनों क्या है? अधूरा देखा जाएगा। एक दूसरे के बिना क्या है? दोनों अधूरा है। अगर इसका भी इंपोर्टेंस है, अगर इसका भी इंपोर्टेंस है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो कनेक्टिव सिस्टम है, जो इसका सिस्टम है, यानी दो एक दूसरे को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, वही क्या है? मजबूत है। अगर ऐसे कहा जाए, बताइए ना कि ट्रेन और पटरी में दोनों में कौन इंपोर्टेंस है? ट्रेन और पटरी में दोनों में कौन इंपोर्टेंस है? तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे ट्रेन और पटरी में देखा जाए तो कहेंगे कि सोचते सोचते कहेंगे कि पटरी इंपोर्टेंस है। अगर पटरी इंपोर्टेंस है तो क्या वो बिना ट्रेन का पटरी का कोई महत्व है? कोई नहीं महत्व है। अगर ऐसे कहेंगे नहीं सर पटरी इंपोर्टेंस नहीं है, ट्रेन महत्व इंपोर्टेंस है। लेकिन एक बात समझिए, अगर पटरी ना रहेगा तो ट्रेन का कोई इंपोर्टेंस है? कोई इंपोर्टेंस नहीं है।
इसलिए कि दो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दो दोनों का सिस्टम क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वही क्या है, सिस्टम है, वही क्या है, सिस्टम। उसी तरीका से इस सिस्टम में भी बहुत सारा सिस्टम बना दिया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, सिस्टम बना दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग सीखेंगे हमारा क्या आता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग, गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को, गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, संख्या कहते हैं। अरे समझना, इसके एग्जांपल में लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल में आएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनफाइनाइट होता है, जितना इधर लिख सकता है, ठीक है। तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए अब दूसरा सीखते हैं। इसमें पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्याओं में जो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, क्या होता है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा लिखेंगे यहां पे, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, एग्जांपल हो जाएगा इसमें क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5, ऐसा क्या हो जाएगा, एक टोटल हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी ये हमारा प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिए तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। अरे समझ में। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 2 हो गया, तीसरा चलते हैं, तीसरे नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर चलिए पूर्णांक संख्या लीजिए, पूर्णांक संख्या के अंदर से वो इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो कह देंगे हम लोग कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ प्राकृतिक संख्याओं के समूह, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य के साथ
ऋणात्मक संख्याओं का भी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आ रहा समझ में? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह यानी संख्याओं को भी शामिल कर देने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पूर्णांक संख्याओं का एग्जांपल अगर हो जाएगा, यहां से चेक किया जाएगा तो पूर्णांक संख्याओं का एग्जांपल हो जाएगा। क्या कहा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या हमारा होता है 1 2 3 4 5, ये होता है प्राकृतिक संख्या, और इसमें शून्य को भी शामिल कर लेंगे और शून्य के साथ साथ क्या करें, इसमें माइनस भी शामिल कर लिया जाएगा, यानी हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा -3। ये संख्या आ गया तो ये संख्या हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, इधर भी इनफिनिटी हो जाएगा, इधर भी जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या जाएगा, पूर्णांक संख्याओं का एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद है, इसके बाद आगे पूर्णांक संख्याओं के बाद सम संख्या। क्या होता है सम संख्या? सम संख्या जिसे बोलता हूं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और जितना इनफिनिटी इधर लिख सकते हैं का, इसे अनलिमिटेड जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा सम संख्या होगा, सम संख्या। अब ले सकते हैं हम लोग विषम संख्या। क्या होता है विषम संख्या? विषम संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, ओड नंबर्स होता है, यहां पे भी नंबर्स डालेंगे, ओड नंबर्स विषम संख्या। विषम संख्या को किसे कहते हैं, वही संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, वे संख्या है, यहां से लिखेंगे वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिया जाए, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 विषम 1 3 5 7 9 11 13 15 17
19, 21, 23, 25, 27, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या। आ रहा समझ में? चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं विषम संख्या बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर।